बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त टॉप ट्रेंड दोस्त मज़ारी और उसके बाद जो ट्रेंड है वो है बूट खट्टे हैं। अच्छा, दोस्त मज़ारी तो आपको मालूम है कि क्यों इस वक्त टॉप ट्रेंड है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो उनके फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में लाहौर में, और उसके ऊपर अब उनसे दोस्त मज़ारी से पूछा जाएगा कल यानी कि मंडे को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस बुनियाद पर उन्होंने 63A की तशरीह की अपनी तरफ से। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर कहीं पर भी नहीं दिया था, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो लीडर होता है उसी के तहत आपने वोट डालने होते हैं। लेकिन खैर, अब दोस्त मज़ारी के पास क्या जवाब होगा, किस तरह से वो इसको हैंडल करेंगे, 1 या 2 दिन में ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वज़ीर आला पंजाब का फ़ैसला फिर पाकिस्तान की जो अदलिया है वो कर देगी कि क्या इनका फ़ैसला जो दोस्त मज़ारी थे उनका ठीक था या नहीं था। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा जो ट्रेंड है वो है बूट खट्टे हैं। अच्छा, बूट खट्टे क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली अब कहा जा रहा है नून लीग के हवाले से कि एक बार फिर वो वापस, जिसे कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, वो अब वापस अपने पुराने बयानी पे जाने वाली है। उसकी वजह ये है कि जी पहले तो अब गुड कॉप और बैड कॉप की एक टर्म होती है जो कि अक्सर यूज़ की जाती है पुलिस एहलकारों के लिए कि एक उनमें से अच्छा बन जाता है और एक उनमें से थोड़ा सा ईवल बन जाता है, यानी कि थोड़ा बुरा सा और विलन टाइप। उससे क्या होता है कि फिर आपकी डीलिंग आसान हो जाती है कि जी एक को समझा रहे हैं तो दूसरा नहीं समझ रहा। इसी तरह नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ना वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में करते रहे हैं। नवाज़ शरीफ हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया बेचते थे और शहबाज शरीफ जो हैं वो थे प्रो इस्टेब्लिशमेंट। और पाकिस्तान में इस हकीकत से कोई भी जो है वो अब दूर नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इसमें वाकई इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से बहुत अहम किरदार रहा भी है और आइंदा भी रहने के कभी इम्कान आते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये किया कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, जिसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की 2 से 3 साल, लेकिन उनको कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि आप जो हमेशा से प्रो हैं और बहुत ज़्यादा आप कहते हैं जी चांस लेना चाहिए, मुफाहमत करनी चाहिए, तो फिर आप वो करके देख लें। बूट पॉलिश करने के लिए उनको रोल दिया गया और उसके साथ मरीम नवाज़ ने भी उनके साथ दिया। हमज़ा शहबाज और वज़ीर आला के तौर पे हमज़ा और वज़ीर आज़म के तौर पे शहबाज शरीफ को लाया गया। वो एक फार्मूला ऐसे लग रहा है कि नाकाम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ना पब्लिक साथ है, ना इकॉनमी को आप बेहतर कर पा रहे हैं और ना ही आप आइन और कानून के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है कि अब आप आइन भी तोड़ रहे हैं और आपने शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को बचाने के लिए आइन को तोड़ने के लिए भी इजाज़त दे दी, जो कि 63A की शक्ल में किया गया है दोस्त मज़ारी के थ्रू। खैर, वो तो 1-2 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये रिवर्ट टू वापस वोट को इज्जत दो का कैसे होगा? अब ये कैसे आपने गेज करना है कि आपने ये देखा होगा कि मरीम नवाज़ ने कल अदलिया के बारे में नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो हैं ये जो एक मखसूस जजेज़ हैं इनके ही फैसले हमने नहीं मानने और हमें एक लार्जर बेंच चाहिए, एक फुल कोर्ट बेंच चाहिए। इसका मतलब है कि वो अपने मर्जी के फैसले करना है तो वो कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करती हैं। फिर जावेद लतीफ़ ने कहा जी कि हमें ज़बरदस्ती धकेला गया और हमें डराया गया कि कोई ऐसा शख्स आ जाएगा एक ऐसी अहम पोजीशन में तो फिर आपके लिए आइंदा आने वाले साल जो मुश्किल हो जाएंगे। जावेद लतीफ़ की बात, ख्वाजा साद रफ़ीक, और फिर इसके अलावा आपने एहसन इकबाल की बात भी देखी कि हमें ज़बरदस्ती इलेक्शन में धकेला जा रहा है और पहले हमसे महंगाई भी करवा ली है। अच्छा, इस सारे मामले में एक चीज़ आप देखेंगे कि जजेस को अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून की हिस्ट्री देखें तो आप अब कयूम से लेकर अब तक आप देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले हों, अगर जैसे कयूम जैसे उनको जज मिल जाते हैं जो उनकी मर्ज़ी के फैसले उनके फ़ोन पे लिख देते हैं तो ठीक है। अगर वो नहीं ऐसे जज मिलते तो फिर वो जजेस के खिलाफ बयान देते हैं। हमेशा से ऐसे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और आज तक वो हमले जारी हैं। कल मरीम नवाज़ ने भी हमला कर दिया एक बार फिर। उसके अलावा आप ये देख लें कि ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बात करते हैं शुजात हुसैन साहब के, जी हमने इमरान खान को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए चौधरी शुजात साहब के एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो असल में आपके ये जो नून लीग वाले हैं, ये जो दहशत गर्दी इसके पीछे वर्दी का बयानिया किसने निकलवाया था? ये मरीम नवाज़ के जलसों में भी ये नारे लगते रहे और वो इस पर बड़ा खुश होती रही हैं। फिर इसके अलावा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में डायरेक्टली मियाँ नवाज़ शरीफ बोलते रहे हैं, तो उनकी आपको बात नज़र नहीं आती है। शुजात साहब को उनका नज़र नहीं आ रहा कि वो नवाज़ शरीफ क्या बात करते रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने अब वो पोजीशन पीछे ले ली है, मरीम नवाज़ ने पीछे ले ली थी, अब शहबाज शरीफ जो है वो आगे आ गए थे। अब दोबारा से ये क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि इनको नाकामी हो रही है। अच्छा, फिर अब आप ये देखें कि फ्रस्ट्रेशन किस तरह अब इनकी नज़र आई। कल ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो लिबर्टी लाहौर में थोड़े से लोग थे जो इकट्ठे हो सके, पहले इन्होंने किया जी इज़हार तशक्कुर, फिर इन्होंने उसको चेंज किया इज़हार यकजहती में, और अब उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दी तनकीद अदलिया के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और बड़ी बदतमीज़ी से ख्वाजा साद रफ़ीक का टेम्परामेंट बड़ा लूज़ था और ऐसे वो बड़े ना हार्श तरीके से वो बात कर रहे थे जैसे कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि नून लीग का बयानिया जो है वो हर रोज़
اب آپ کو لگے گا کہ وہ سخت سے سخت ہوتا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور لا اور کورٹس کے خلاف، اور دوسری طرف وہ واپس اپنا آہستہ آہستہ بیانیہ لے کر آئیں گے کہ جی ہمیں تو زبردستی دکھیلا گیا، ہمیں تو ملک بچانے کے لیے ہم آئے تھے۔ اصل میں یہ ملک بچانے نہیں، اپنے آپ کو بچانے آئے تھے، NRO لینے آئے تھے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے۔ یہ لوگ جو ہیں نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو سکی تھی کیونکہ یہ نااہل اور یہ بدنیت لوگ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تمام ہمارے جو پاکستان سے رہتے ہیں لوگ، ان کا ووٹ بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ جب سارے حربے جو تھے وہ ناکام ہوتے دکھائی دیے، نہ پاکستان سنبھالا گیا، نہ اپنی سیاست سنبھالی گئی، تو اب یہ واپس اس بیانیے کی طرف جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس سارے معاملے میں ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک چیز سٹینڈ کر رہی ہے، وہ ہے عمران خان کا بیانیہ۔ وہ پہلے دن سے کرپشن کے خلاف ہیں، وہ پہلے دن سے جو ہے وہ عدالتوں میں انصاف نہ ملنا اور امیر اور غریب کے لیے انصاف کا فرق ہونا، اس پر بات کرتے ہیں۔ آج بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی یہ مہم ہے کہ اس وقت ہم بیرونی جو ہمارے آقا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کو ہم بالکل جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان میں اگر سیاست ہوگی تو پاکستان کی عوام کی مرضی سے سیاست ہوگی۔ اس چیز کو بیانیے کو اگر کوئی لے کے چل رہا ہے اور جس کا بیانیہ آگے لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں عمران خان ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ اور زور پکڑے گا، جبکہ میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے، شہباز شریف کی اور 10 ان کے لوگ ہیں جو ہر روز ہر بندہ اپنا بیان دے کے ٹی وی پہ آ جاتا ہے، ان کے بیان کو مزید جو ہے وہ ویکنیس نظر آئے گی، اور یہ مزید فرسٹریٹڈ بھی آپ کو آئندہ چند دنوں میں نظر آئیں گے۔ پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔